कम से कम 25-30 हज़ार होनी चाहिए उनकी। और मोदी साहब की अखराज ज़्यादा है तो तकरीबन 20 हज़ार तो उनके भी होने चाहिए। 30+ होनी चाहिए। 30। मोदी साहब की तकरीबन 20 हज़ार करें। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? तकरीबन 30-35 के दरमियान होनी चाहिए। क्या कहेंगे, मोदी साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 के दरमियान हो जाए, 30-35 के दरमियान होनी चाहिए। कि हम अपने बच्चों को ईदैन पे जुमे पर रोज़ाना खर्ची देते हैं, इस तरीके से पेश इमाम को मौज़न को भी रोज़ाना हदिया या कम से कम हफ्ते वाला हदिया देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाज़रीन, हमारा अवामी सर्वे जारी है। आज हम मौजूद हैं सिंध के शहर शहदादपुर में। नाज़रीन, हमारा जो है वो एक सवाल चल रहा है कि इमाम साहब और मोदी साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। तो आज हम शहदादपुर की आवाम से पूछेंगे कि मोदी साहब और इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। मेरे अक़ब में आप देख रहे होंगे कि बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद कहलाती है ये। इधर से नमाजी निकल के आ रहे हैं, इनसे पूछेंगे कि इमाम साहब की और मोदी साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। आइए इधर चलते हैं। वालेकुम सलाम। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए आपके साथ? इस महंगाई से तो इमाम साहब की तनख्वाह जो है तो डबल होनी चाहिए, क्योंकि आप महंगाई देखो, वो शादीशुदा भी है, बच्चे वगैरह भी हैं, हर चीज़ को देखना पड़ता है महंगाई के हिसाब से। वैसे आप देखो सस्ता ही होती है, हर चीज़ सस्ती होती है, तो भले आप वही कर लो, ठीक है। तो इस हिसाब से होनी चाहिए सर। आप 35, 40, 50 एक फिगर बताओ। 50 तो होनी चाहिए। मोदी साहब की जी, मोदी साहब की कितनी होनी चाहिए? 30 उसकी होनी चाहिए, 50 की होनी चाहिए, ठीक है सर। तो मुझे बताएंगे इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30,000 जी, 30,000। और मोदी साहब की तो 15,000। 15,000 गुजारा हो जाएगा? क्या करेंगे, वजन देते ही नहीं। हो जाएगा, हो तो जाएगा, क्या मुश्किल से होएगा, पर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम सही शामों शाह। अच्छा, मुझे बताएंगे इस महंगाई के दौर में इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? इमाम साहब की तनख्वाह कम से कम, जिस तरह गवर्नमेंट ने रूल रखा है, एक मजदूर की तनख्वाह 32,000 रुपये, तो कम से 30,000 रुपये होनी चाहिए। तो बढ़ा दिए 35 कर दिए, अब बढ़ा के 35, रूल के हिसाब से 35 होनी चाहिए, कम से कम 35 होनी चाहिए। और मोदी साहब की? मोदी साहब का अभी 20-25 कर सकते हो। अच्छा, ये कुछ लोग हर किसी के अपने बच्चे, बाल बच्चे, जितनी हमारी जिम्मेदारियां उतनी जो है उनकी है जिम्मेदारी, उनके बखरा जाते हैं। अच्छे लोग मस्जिद में चंदा नहीं देते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? वो उनकी जेबों को ताला लगा, मैं कुछ और नहीं बोलूँगा। नहीं, इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? 40-50, महंगाई के हिसाब से 40-50 हज़ार होने चाहिए। और मोदी साहब की भी 30-35 होने चाहिए। अच्छा, कुछ लोग चंदा नहीं देते हैं मस्जिद में, क्या कहेंगे? चाहिए, चंदा देना चाहिए। ईमान कम है लोगों को। क्यों नहीं देते, क्या वजह है? बस लोगों को ईमान कम है ना, ईमान की कमजोरी। अगर ईमान में ताकत है तो चंदा देना चाहिए। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? बच्चों उनको जो मामूल के साथ जो माकूल तनख्वाह वही मिली। 35, 40, 50 जी, 35, 40, 50 इतनी तो ज़्यादा हो जाएगी, होनी चाहिए। अच्छा, मोदी साहब जी, मोदी साहब की? हाँ, मौजन की तो खैर कम ही होती है उनकी। अखराज दायरा सेम ही है जी। तो क्या कहेंगे यार, कुछ लोग चंदा देते ही नहीं है मस्जिद में, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? बस इनके लिए क्या पैगाम देंगे, बस यही कहेंगे जो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा हो, जो भी आदमी चंदा देना चाहते थे मस्जिद के लिए, कार खैर के लिए, तो जितना भी दिया जाए उतना ही कम है। क्या नाम है? नमान भाई, मुझे ये बताएं यार, अपना इमाम साहब की जो है तनख्वाह कितनी होनी चाहिए दौरे हाजिर के साथ? कम से कम 25-30 हज़ार होनी चाहिए उनकी। और मोदी साहब की अखराज ज़्यादा है तो तकरीबन 20 हज़ार तो उनके भी होने चाहिए। कुछ लोग जो ना चंदा नहीं देते हैं मस्जिद में, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? असलन चंदा तो देना चाहिए, और जितना हो सके कि बच्चों के हाथ से दिलवाए ताकि उनको आदत हो चंदा देने की। क्योंकि हम भी बचपन में हमारे वालिदैन के साथ जाते थे मस्जिद में, तो वालिद साहब हमारे हाथ से दिलवाते थे चंदा, ताकि हमें आदत हो चंदे देने की। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये होने चाहिए आजकल के हिसाब से। और मोदी साहब की है? मोहसिन साहब की भी इतनी तकरीबन 20 तो होनी चाहिए, कम से कम 50 हज़ार। और मोदी साहब की 40। 30+ होनी चाहिए। 30। मोदी साहब की तकरीबन 20 हज़ार करें। 20,000। अच्छा, कुछ लोग चंदा नहीं देते हैं। हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग मस्जिद में चंदा नहीं देते, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? लोगों को अल्लाह की राह में देना चाहिए। जब अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया है, अल्लाह पाक की अता है, अल्लाह पाक ने दिया है, तो उसको अल्लाह ताला की राह में देना चाहिए। 10 दुनिया 70 आखिरत भी तो है ना अल्लाह पाक की तरफ से। तो क्या मैसेज दें ना कि लोगों को देना चाहिए? सखावत है, जो देना है हाथ का दिया हुआ,
ये अल्लाह ताला जो सखावत का जो ये अवसर है ना, ये अल्लाह पाक किसी किसी को देता है, हर इंसान के बस की बात नहीं है। 10-10, 15-15 रुपए दे दें, 20-20 रुपए दे दें तो फायदा नहीं है। कोई इतनी बड़ी कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। 20 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए बच्चा छोटा ले लेता है, 10 दफा ले लेता है। 100 रुपए, 50 रुपए बच्चा खा जाता है। तो अल्लाह के घर के अंदर अगर उसके गले के अंदर अगर 50 रुपए दे दिए जुम्मे के दिन, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? कमी तो नहीं आएगी। अच्छा मुस्तकीम भाई, मुझे ये बताएं कि यानी मैं इससे पहले आपने कोई ये इशू देखा इमाम साहब और मोदी साहब किसी प्रिंट मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या सोशल मीडिया पे ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, ये पहली दफ़ा आपने इशू हाईलाइट किया है, लेकिन इससे पहले कभी इशू हाईलाइट नहीं हुआ है ऐसा। मेरे 8वां प्रोग्राम है। ये 8वां प्रोग्राम है, लेकिन मैंने पहली दफ़ा मीडिया के ऊपर ये आपका पहला प्रोग्राम है जिसमें इस चीज़ को आपने इशू को जो हाईलाइट किया। मतलब मेरे चैनल के अलावा किसी ने देखा नहीं? नहीं, ये आपके चैनल को एहसास हासिल है कि आपने पेश इमाम की और मुअज्जिन की सैलरी के हवाले से जो उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उस हवाले से आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया। ये काबिल तहसीन है। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30,000 से ऊपर होनी चाहिए। 30,000 प्लस तकरीबन इतनी होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है तकरीबन लाइट का बिल तकरीबन 5 से 6 हज़ार से कम से है नहीं। सही बात। तो तकरीबन 1,000 रुपया गैस का बिल है, स्कूल फीस वगैरह तकरीबन इसमें 30,000 किराया घर हो तो बिल्कुल ही गुजारा वो तो बहुत मुश्किल है। इस टाइम हमारे पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम तनख्वाह इतनी है मौलवी साहब की 7,000, 6,000, 7,000 मौसम के 7,000 रुपये से ऊपर नहीं है। अच्छा मोदी साहब कितनी होनी चाहिए? मौसम की तकरीबन 15 से ऊपर होनी चाहिए, कम से कम 18,000 रुपये। अच्छा यार चंदा देते हैं कुछ लोग, मैसेज क्या देंगे? बस ये है कि अल्लाह की राह में जितना दोगे उतना ज़्यादा मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह कभी नहीं जाने देगा, आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा, कभी नहीं। अल्लाह की राह में दिया हुआ ज़ाया ही नहीं। 10 दिए 20 मिलेंगे, आज नहीं तो कल। क़यामत के दिन मुसलमान का हमारा ईमान है, आज नहीं तो कल मिलेंगे। दुनिया में तो आखिरत में लाजमी मिलेंगे, ईमान है हमारा। इंशाल्लाह सबके लिए दुआ खैर करेंगे इंशाल्लाह, सबके लिए अल्लाह आसानी करे सबके लिए। इससे पहले आपने ये इशू देखा कभी तकरीबन मोदी साहब और इमाम साहब के हवाले से किसी चैनल पे? सोशल मीडिया पे तो कभी नहीं हुआ, पहली बार से देख रहे हैं और अल्लाह करे ऐसा हो। बल्कि ये तो गवर्नमेंट का काम है, हम हुकूमत पाकिस्तान का काम है कि ये मस्जिदों के अंदर तनख्वाहें जो भी हैं हुकूमत वक्त से मिले। गवर्नमेंट टीचरों को मिली जा रही है, तो हिसाब से पेश इमाम को भी गवर्नमेंट के साथ अगर ऐसा हो जाए रजिस्टर कर दें इमाम साहब और मोदी साहब को, तो फिर क्या कहेंगे इस बार? ये बेहतर, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए इस टाइम। क्योंकि 70,000 रुपये उनको तनख्वाह दे रहे हैं, मास्टरों को जो तनख्वाह दे रहे हैं, तो कम से कम 40,000 रुपये अगर पेश इमाम को तनख्वाह दे दी जाए तो वो अच्छा नहीं होगा। मोदी साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 के दरमियान हो जाए, 30-35 के दरमियान होनी चाहिए। अच्छा कुछ लोग अपना चंदा नहीं देते हैं यार मस्जिद में, क्या कहेंगे? तकरीबन दे देते हैं और बहुत से नहीं देते हैं। जो बहुत से नहीं देता उनको क्या कहेंगे? बस अल्लाह ताला उनको हिदायत देने चाहिए, तौफीक देना चाहिए, कुछ ना कुछ तो दें। क्योंकि हम पेकी चोकरा करवाते रहते हैं, उनमें देते रहते हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन मस्जिद में देना चाहिए। और इसके सदका जारिया है और आखिरत में मिलेगा इसका। तो जितनी भी दो कम है कि जितनी भी हो सैलरी, वैसे तो 80,000 तो होनी चाहिए, 70,000, 80,000 कम से कम। दो महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सही नाम बता देंगे? मेरा नाम अब्दुल मजीद अत्तारी, माशाअल्लाह, नायब पेश इमाम मोज़न मेमन जामिया मस्जिद शाही बाजार शिराजपुर। अब्दुल मजीद अत्तारी साहब, मुझे ये बताएं कि क्या नाम है इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए इस दौर हाज़िर के मुताबिक? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। दरअसल बात ये है कि इस वक्त मुझे तकरीबन मेमन जामिया मस्जिद में 16 साल हो गए। तकरीबन 2200 से तनख्वाह शुरू हुई थी, इस वक्त तकरीबन 14,500 रुपये है। गवर्नमेंट को भी चाहिए, आवाम को भी चाहिए, नमाजियों को भी चाहिए कि मस्जिद के पेश इमाम के साथ ताउन करें और मुअज्जिन के साथ भी ताउन करें। उनकी अपनी तरफ से जिस तरीके हम अपने बच्चों को ईदैन पे जुमे पर रोज़ाना खर्ची देते हैं, इस तरीके से पेश इमाम को मुअज्जिन को भी रोज़ाना हदिया या कम से कम हफ्ते वाला हदिया देना चाहिए। ताकि आपने इससे पहले इमाम साहब और मोदी साहब के हवाले से जो इशू है ये हमने उठाया WK न्यूज़ ने, क्या कहीं देखा आपने प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, हेडलाइन न्यूज़ पे किस पे देखा आपने? जी, कहीं प्रोग्राम नहीं हुआ, किसी ने कोशिश नहीं की, किसी ने जदोजहद नहीं की। सिर्फ मुअज्जिन और पेश इमाम के लिए कोई बोलने वाले के लिए तैयार नहीं है, कोई उठने के लिए तैयार नहीं है, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मुअज्जिन और पेश इमाम को एक समझो कि हमने लावारिस समझा हुआ है लोगों ने। बस इनका काम है नमाजी, ये फरिश्ते हैं, ना इनका कोई अखराजात है, ना इनके कोई मसले मसाले, कोई उठने के लिए तैयार नहीं है। कोई शहर का मसला आता है, सब तंजीमें साथ हो जाती हैं, ठीक है, समाजी तंजीम हो जाती है, मगर एक मस्जिद के हवाले से, एक मुअज्जिन के हवाले से, पेश इमाम के लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, WK न्यूज़ है हमारे चैनल का नाम, क्या कहेंगे इसके बारे में? माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा, आज मुझे खुशी हुई, तो कोई हमारी फरियाद सुनने के लिए तो आया तो सही,
कोई हमारी फरियाद तो किसी ने सुनी सही, कोई आगे आया तो सही, किसी ने हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाया तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला ये आपकी काविशें रंग लाएंगे इंशाल्लाह हमारी परेशानी कम होंगी, हम आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, आपने सुना इमाम साहब और मोदी साहब के हवाले से हमने एक सवाल रखा। WK न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपने देखा कि क्या नाम है इस इशू को लेकर चल रहा है। आपने अब तक सर्वे के मुताबिक कहीं भी मैंने नहीं देखा, ना सुना, ना सेटेलाइट चैनल पर, ना सोशल मीडिया पर और ना ही किसी प्रिंट मीडिया पर इमाम साहब और मोदी साहब के हवाले से कोई प्रोग्राम हुआ हो। तो बहरहाल आपने सुना, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि क्या नाम इमाम साहब और मोदी साहब की क्या नाम है तनख्वाहें ज़्यादा होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कम अज़ कम उनको अच्छा गुजारा हो जाए। आपने ना इमाम साहब की भी बातें सुनी हैं, तो मेरी आपसे सबसे गुजारिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मस्जिद का चंदा भी दिया करें और इनकी पर्सनल भी जो है खिदमत किया करें, और ख़िदमत भी ऐसे किया करें कि किसी और को पता ना चले, या तो अल्लाह को पता हो, या देने वाले को पता हो, या लेने वाले को पता हो। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे कैमरा मैन उज़ैम राजपूत के साथ वसीम खान, WK न्यूज़।